गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, तो इसको पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले दो बेसिक टर्म्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू ए सरफेस इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी तरह से एक दूसरा टर्म आएगा एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर किसी भी एरिया से नॉर्मली अपवर्ड जो वेक्टर हो उसे एरिया वेक्टर बोलते हैं। इसका ये मतलब नहीं हो गया कि जो एरिया है वो वेक्टर क्वांटिटी बन गई आज से, लेकिन अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम एरिया वेक्टर का नोटेशन यूज करते हैं। तो यहाँ दो बेसिक टर्म यूज होंगे, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरा एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर किसी भी एरिया, जिस भी एरिया को आप कंसीडर कर रहे हैं, आपकी स्पेसिफाइड एरिया, उससे नॉर्मली आउटवर्ड जो वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर होगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फील्ड लाइंस पास करेंगी वो उस सरफेस पर फ्लक्स होंगी। गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स over the closed surface in vacuum is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। इसको मैथमेटिकली अगर हम राइट डाउन करें तो phi E इक्वल टू E डॉट ds इक्वल टू टोटल चार्ज, लेट इट इज Q by epsilon naught। Electric flux through a closed surface is numerically equal to the 1 by epsilon naught times total charge enclosed by that closed surface। Electric field intensity due to long straight uniformly charged wire। इसके लिए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग लेट इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर हैविंग लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो अपने को ये कंसीडर किया हमने। अब लेट इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी इट लैम्डा एंड P be a point at which we want to calculate electric field intensity। इस पॉइंट लाइन चार्ज से ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। जानते हो गॉस लॉ है, तो गॉस लॉ होल्ड करेगा जब कोई क्लोज सरफेस होगा। यहाँ कोई क्लोज सरफेस नहीं, तो हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस हमें कंसीडर करना होगा। इस हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। इन ऑर्डर टू कंसीडर क्लोज सरफेस, अब क्लोज सरफेस की प्रॉपर्टी, उस गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? तो उसके किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। अब ये लाइन चार्ज है, इसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है, फील्ड लाइंस नॉर्मल हों, तो ये सारी जब प्रॉपर्टी हम फॉलो करते हैं तो हमें एक से ध्यान में आती है कि हम एक जितनी सेपरेशन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है उतनी रेडियस का, ये सेपरेशन है हमारी स्मॉल आर, तो इस स्मॉल आर रेडियस का एक सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस कंसीडर कर लें। अब अगर ये सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस आपने कंसीडर कर लिया, let it has length L, तो ये गॉसियन सरफेस हो गया, माने क्लोज सरफेस।
अब क्लोज सरफेस हो गया तो अपने को फ्लक्स चाहिए। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E.ds, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे विद एरिया वेक्टर। सपोज करो यहां जो है वो एरिया वेक्टर ये ds है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली आउटवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो इस पॉइंट P पर जो E और ds है, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो यहां मिलेगा। दूसरे भी कुछ सरफेस हो सकते हैं, एक सरफेस यहाँ, ये फ्लैट सरफेस, और एक सरफेस यहाँ, तो एक एरिया यहाँ कंसीडर कर लिया है कि हाँ। अब एरिया वेक्टर इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ds सॉरी ये ds1 ds2, और ये एरिया वेक्टर इधर तो ds3। लेकिन फील्ड लाइंस वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो नॉर्मली आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पर अगर आप फ्लक्स फाइंड करोगे तो E.ds मीन्स E.ds cos थीटा यहाँ 90 हो जाएगा, तो दोनों के कारण जो फ्लक्स कंट्रीब्यूशन होगा वो जीरो हो जाएगा। E.ds cos 90 की वैल्यू जीरो, तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये जो फ्लैट पोर्शन के कारण फ्लक्स है, यहाँ से कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा होगा बेसिकली, इसलिए फ्लक्स थ्रू दीज टू फ्लैट पोर्शंस बिकम्स इक्वल टू जीरो। मतलब जो फ्लक्स है वो इस सरफेस पर है। इसके लिए जब हम फ्लक्स फाइंड करें तो फार्मूला होगा phi E इक्वल टू E.ds, और ये तो इस स्मॉल एरिया के लिए होगा टोटल। तो फॉर होल सरफेस इसको इंटीग्रेट कर दें जैसा अभी पीछे दिखा है, तो इसको इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करेंगे तो phi E इक्वल टू E.ds, E और ds पैरेलल है, ये हो जाएगा cos 0 फॉर होल सरफेस। पूरे सरफेस के लिए तो इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं, तो ये फॉर होल सरफेस हो गया। phi E इक्वल टू E.ds। अब ds है तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या होगी? कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये इस सिलेंडर के लिए, सिलेंडर की जो कर्व्ड सरफेस एरिया होती है वो होती है 2/r इंटू लेंथ। phi E इक्वल टू E इंटू 2/r equation 1. Now using Gauss law, with the help of Gauss law, phi equal to q by epsilon naught. Q is the charge enclosed by the Gaussian surface. Now phi E equal to lambda is the charge in unit length, and total charge in L length, it will be lambda into L epsilon naught, equation 2. These two equations gives the flux through the same surface, means these two equations will be equal to each other. E into 2/r L equal to lambda L upon epsilon naught, L. E equal to lambda upon 2 epsilon naught r, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P और एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम ए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्शन तो ये इस डायग्राम से ही क्लियर है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज वायर है तो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सरफेस और नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो
इनवर्ड